सर, आज आपकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है संगठन के दृष्टिकोण से। आपके संगठन मंत्री और महामंत्री प्रदेश के जो मौजूद रहे हैं, क्या रणनीति की चर्चा की गई? बड़ौदा चुनाव घोषित हो गया है। हम पहले से वहां तैयारी में जुटे हैं। जेपी दलाल जी हमारे वहाँ के इंचार्ज हैं, संजय भाटिया जी जिला के हमारे प्रमुख हैं, मोहनलाल कौशिक जी हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, रमेश कौशिक जी वहाँ के लोकल सांसद हैं और अन्य भी कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज वहाँ लगाई हुई हैं जो चुनाव में पहले से जुटे हुए हैं। अब तारीख आ गई है 3 नवंबर की, तो और तेज़ी के साथ आज उसकी योजना हम बना रहे हैं कि पूरे उस काम में लगें। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है कि भाई इलेक्शन कमेटी में कैंडिडेटों पे विचार होता है। लगभग सभी उम्मीदवारों ने पार्टी के अलग अलग महत्वपूर्ण नेताओं को अपने बायोडाटाज दिए हुए हैं। तो जब इलेक्शन कमेटी बैठेगी तो जो भी नाम हमारे सामने आए हैं उन पर विचार करेगी और केंद्र को अपनी सिफारिश करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की पद्धति ये है कि फाइनल सांसद और विधायक का टिकट केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल करती है। तो प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक के बाद केंद्र को भेजे जाएंगे। उस तरह से कैंडिडेट की प्रक्रिया में इस प्रकार से पूरी करेंगे और ये एक अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी झूठ फैलाने की कोशिश की है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि चुनाव 3 नवंबर को है। जो किसान भाइयों में ये झूठ बोलते फिर रहे हैं कि मंडी नहीं चलेगी, एमएसपी पे नहीं खरीद होगी, तो अक्टूबर में सारी खरीद हो लेगी। मोदी जी ने लगभग 13,000 करोड़ रुपया हरियाणा से धान खरीद के लिए, अगर 7 करोड़ क्विंटल तक भी आती है, हमारे यहाँ मैक्सिमम 7 करोड़ क्विंटल आती है, उसका इंतज़ाम कर दिया है। हमको उससे 525 करोड़ के आसपास मार्केट फीस वो मिलने वाली है, क्योंकि 4% हमारी मार्केट फीस है, हरियाणा सरकार को भी मिलेगी और हमारे आड़तियों को भी 325 करोड़ रुपये 2.5% आड़त के हिसाब से वो भी उससे मिलेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा है, मंडी न्यूए चलेगी, खरीद न्यूए होगी, केवल कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा। तो जब तक सारी खरीद हो चुकी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ना सोनिया ने ठंडी देनी, ना कोई राहुल जी ना ठंडे देने। बाजरे की खरीद भी जो होगी 700 करोड़ रुपए का इंतजाम राज्य सरकार ने किया हुआ है। पिछली बार 30 लाख 30,92,000 क्विंटल बाजरा खरीदा था। जो भी बाजरा आएगा सरकार एक एक दाना खरीदेगी और उसके लिए भी लगभग 700 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। 31-32 लाख क्विंटल कुछ भी आ सकता है। राज्य सरकार ने उसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। जो हमने सरकार से आग्रह किया है आज मुख्यमंत्री जी से कि धान की खरीद पे किसी भी प्रकार की जो प्रति एकड़ की जो लिमिट है, उसके कारण से किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं हो, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। और धान की खरीद से हमको फ़ायदा ही होता है, तो उस लिमिट का हमको कोई फ़ायदा उस नाते से नहीं है। उस नाते से वो उस पर जो है विचार करते हुए जो भी किसान का उत्पादन है वो सारा लेवें। ये आग्रह होता है ना, सारा लेवें, जो भी है उसका आग्रह हमने किया है। जो भी किसानों का है वो सारा लेवें। तो उस नाते से जो भी किसान भाई लेके आएंगे वो लगभग जो है प्रति एकड़ जो भी मैक्सिमम उत्पादन है उस हिसाब से वो सारा का सारा लेने की प्रक्रिया में आगे जाएंगे, क्योंकि उससे राज्य सरकार की सारा पैसा मोदी जी देते हैं, केंद्र सरकार देती है, तो हमको कोई नुकसान ही नहीं है। बाजरे में हमको कई बार लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं कि बाहर का ना आ जाए, तो उस नाते से, क्योंकि वो सरकार राज्य सरकार देती है पैसा, तो केंद्र सरकार इसका पैसा देती है, हमको तो मार्केट फीस मिलती है, आड़त मिलती है, उसका फ़ायदा ही है। उस नाते से तो ये उसका दाना दाना खरीद हो जाए और अपने किसानों का बाजरे का भी दाना दाना खरीद हो जाए, ये सुनिश्चित करेंगे। बड़ौदा विधानसभा के लोगों का जो मानस है वो विकास के लिए है और विकास की बहुत सारी योजनाएं इन्हीं दिनों में 2 कॉलेज वहाँ पर दिए हैं, एक विश्वविद्यालय जनता कॉलेज को बनाने की बात, जहाँ जो पुराना कॉलेज है, मैंने भी जब मैं मंत्री था तो वहाँ
VLDA का कॉलेज जो है वहाँ पर दिया था, एक्सरे मशीन दी थी। वो एक बात आगे बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्र IMT का विषय आगे बढ़ा है। सड़कों के लिए पैसा दिया गया है, गलियाँ बनाने के लिए पैसा दिया गया है, पानी की निकासी कुछ इलाकों में नहीं हो रही थी, उसके व्यवस्थाएं की गई हैं। तो तेज़ी के साथ उस इलाके का विकास हो,